हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार। हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इंद्र हंस आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे इस YouTube चैनल हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे। जैसे कि दोस्तों अपना सिलसिला चल रहा है हमारा राजस्थान और एनसीईआरटी का, उसी कड़ी में आज अपने आगे करेंगे अगला चैप्टर जो कल मैं करवा रहा था 10वां, उसी का ही भाग है दोस्तों ये। और ध्यान रखना, इसको अपने क्या किया है वो ही चैप्टर है, लेकिन मैंने कहा था अपने इसको शॉर्ट करते हैं और इसको दो भागों में करते हैं। आज थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से क्लास में दिक्कत आ रही है, लेकिन मेरा ये मकसद रहता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी क्लास स्किप ना हो। और मैंने काफी माथाफोड़ी के बाद में अब थोड़ा लाइट टिकी है, तो अब आपके साथ में ये क्लास लगातार रहेगी। और यही आप दुआ करना कि आज लाइट का जो ये चल रहा है कट, ये लंबा ना लगे। देखो इन्वर्टर में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, कई कारण हो गए। चलो ठीक है जी। देखो दोस्तों, कल अपने किए मेले और त्योहार, और तेजा जी का मेला कहाँ लगता है तो सर परबसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और पाबू जी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। और गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है दोस्तों। आओ अब हम आज देखते हैं अगला। अगला है अपना गोगा जी। राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। चलो देखते हैं जी। देखो मैं बीच में करवा रहा था तो लाइट की वजह से ये बीच में क्लास छोड़नी पड़ी थी मेरे को। अपने इसका कलर चेंज करते हैं एक बार, थोड़ा सा अपने बोर्ड सेट कर लें दोस्तों, शायद ये ज्यादा बढ़िया दिख रहा है मेरे हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों चलो अब अपने करते हैं, ठीक है। राजस्थान के लोक देवता और संत संप्रदाय, लो जी। तो राजस्थान के लोक देवता जिनको पीर भी कहा जाता है, यानी पीरों में क्या है शामिल हैं। तो राजस्थान के ऐसे 5 देवता हैं जो पीरों में शामिल हैं। पहला रामदेव जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा हड़बू जी, चौथा मेहा जी, और 5वां दोस्तों रामदेव, पाबू, हड़बू, मंगलिया, मेहा जी, पांचों पीर पधारो गोगा जी। जी हाँ। तो ये 5 जो राजस्थान के लोक देवता हैं इनको पीर भी कहा जाता है। तो रामदेव, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी और गोगा जी। रामदेव, पाबू, हड़बू, मांगलिया, मेहा जी, पांचों पीर पधारो गोगा जी जेहा। तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको 5 पीरों में शामिल किया जाता है। ओके सर। उसके बाद में देखो अपना क्या चल रहा था, गोगा जी। कौन सा? गोगा जी। राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख रामदेव, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। और गोगा मेडी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। चलो देखते हैं। तो अपने जो पहला लोक देवता है वो है दोस्तों गोगा जी। कौन सा है दोस्तों? गोगा जी। तो ध्यान करना, गोगा जी का जन्म ददरेवा, कहां हुआ सर? ददरेवा में। और ददरेवा चूरू, जिसे बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। क्या बोलते हैं सर? शीर्ष मेड़ी। शीर्ष मेड़ी इसलिए बोलते हैं कि जब ये महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे तो इनका सिर कहां गिरा था? ददरेवा चूरू में, और यहीं पर इनका जन्म हुआ। और धुर मेड़ी यानी धड़ मेड़ी, या कहेंगे धुर मेड़ी,
धुरमेड़ी, धुरमेड़ी। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मैं पेन बदल लूं, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसको मैं व्हाइट करके देखता हूं। व्हाइट ठीक है, ब्लैक ये तो कुछ और ही हो रहा है। चल एक बार आप वीडियो को चलते चलते दोस्तों शेयर कर दें, और जो नए दोस्त हैं चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो, ठीक है अब ठीक है। चलो जी, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और धुर मेड़ी, धुर मेड़ी, धुर मेड़ी है दोस्तों गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। ध्यान रखना, गोगा जी के पापा का नाम, पिता का नाम केवर जी, और मम्मी का नाम था बाछल दे, बाछल दे या बाछल देवी। तो इनका मेला, मुझे लग रहा है कि और दिक्कत आ रही है, तो इनका मेला भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। और गोगा जी सर्परक्षक देवता हैं और गोरक्षक देवता हैं, और गायों की रक्षा करते महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को क्या हुए थे दोस्तों? प्राप्त हुए थे। और गोगा जी का घोड़ा, गोगा जी के घोड़े को कहा जाता है गोगा बप्पा, गोगा बप्पा। और ध्यान रखना, गोगा जी का घोड़े को कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड कहता है जावड़िया। ध्यान रखना दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? जावड़िया कहता है। और यह भी ध्यान रखना कि गाम गाम खेजड़ी और गाम गाम गोगो। तो ध्यान रखा इस बात को कि राजस्थान में खेजड़ी ज्यादा है, और खेजड़ी ज्यादा है तो दोस्तों खेजड़ी के नीचे ही थान होगा। अब देखो आम के वृक्ष के नीचे के तो अपने हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आम के तो पेड़ ही नहीं है राजस्थान में। और उसके बाद में ध्यान रखना, और गोगा जी सर्परक्षक देवता ऐसे हैं कि देखो सांपों का जो इलाज है, सबसे जो तकड़ा डॉक्टर है वो कौन सा है? गोगा जी। ओके, उसके बाद में देखो आगे, ये मैंने पूरा आपको बता दिया। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ, शीर्ष मेड़ी कहते हैं, और धरमेड़ी या धुरमेड़ी गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में, जहां इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। पिता जेवर जी, मम्मी का नाम बाछल, और इनके गुरु यहाँ किताब में लिख रखा है गोरखनाथ। गुरु कौन है? चेलो गोरखनाथ रो, चेलो गोरखनाथ रो। और इनकी मम्मी को गूगल से बनी हुई धूप दी थी, और बाद में गोगा जी का जन्म हुआ था। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा चल रहा है। देखो आज लाइट की प्रॉब्लम, बड़ी समस्या खड़ी हुई। मुझे लग रहा था कि मैं आज अपने जो वेट करने वाले दोस्त हैं उनके सामने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी लाइट वालों ने थोड़ा सा सहयोग किया, थोड़ी सी समस्या ज्यादा ही आ रही थी आज। ओके, तेजा जी, तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में तेजा जी की स्मृति में मेला लगता है। क्या लगता है दोस्तों? तेजा जी की स्मृति में मेला लगता है, और पशु मेला लगता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। चलो देखते हैं तेजा जी, और तेजा जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलो जी, तो दोस्तों अपने पास में है तेजा जी। अब तेजा जी की चर्चा करेंगे। तेजा जी, तेजा जी का मेला कहां लगता है? परबतसर नागौर में। और तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? घोड़ी का नाम है जी लीलन। सारी चर्चाएं विस्तृत करेंगे जब मैं इनकी प्रश्नों की व्याख्या करवाऊंगा।
और तेजा जी का मेला ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है सर? भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या लगता है? तेजा जी का मेला लगता है। ओके, उसके बाद में देखो रामदेव जी लोक देवताओं में इसके प्रमुख और अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के नाम से मानता है। और रामदेव जी का मेला, चलो देखो, जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी का जन्म आपको पता है उंडू कश्मीर। रामदेव जी का जन्म कहां हुआ? रामदेव जी का जन्म दोस्तों उंडू कश्मीर। रामदेव जी बोलो रामसा पीर की, कमेंट में कर देना जय हो रामदेव जी। तो रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। पापा का नाम क्या था? अजमाल जी या अजमल जी। माता का नाम था मैणादे रो लाल। और पत्नी का नाम था नेतल रो भरतार, नेतल। और बहनें, एक तो डाली बाई और एक सुगना बाई। सगी बहन सुगना बाई थी, डाली बाई धर्म बहन थी। ओके, और रामदेव जी का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद माह की भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी तक। और रामदेव जी का घोड़ा लिलो, हाँ मैंने घोड़े लियो मंगवाए थे, लिलो कौन सा है? लिलो। और रामदेव जी के जागरण को क्या कहते हैं? सर जी जम्मा, जिमो, जिमो थारो खींचड़ो, जिमा क्या बोलते हैं? जम्मा बोलते हैं। और इनके झंडे को, झंडे ने कहवा नेजा, क्या कहते हैं? नेजा। कितने रंग का होता है? 5 रंग का होता है। ओके, और मंदिर को कहते हैं देवरा। बाबा थारे देवरा में आवा। और मंदिर को क्या कहते हैं दोस्तों? देवरा। और भैरव नामक राक्षस का क्या किया था? वध किया था। किसने? रामदेव जी ने। तो ये रामदेव जी को देख लेना आप। उसके बाद में देखो इनके अतिरिक्त मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हरबू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। फिर है मीराबाई। चलो देखते हैं, मीराबाई के बारे में बता देता हूं मैं। हाँ जी, तो अपने पास में मीराबाई, बोलो मीराबाई की जय हो जी। और मीराबाई का जन्म कुड़की कुड़की मेड़ता, वैसे कुड़की पाली में माना जाता है। कहां पर है? पाली में। इनकी जो शादी है वो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज जी से हुई थी। किससे हुई थी दोस्तों? भोजराज जी से। और भोजराज जी की कहते हैं कि मृत्यु हो गई थी। और लेकिन मीरा किसकी भगत थी? श्री कृष्ण जी की भगत थी। और मीरा सारा दिन श्री कृष्ण जी के ही दोस्तों गुणगान किया करती थी। और अपने पति के रूप में श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी। बसोरे मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवली सूरती, नैना बने विशाल, बसोरे मोरे नैनन में नंदलाल। हाँ जी, तो इनका बचपन का नाम था दोस्तों पेमल। क्या नाम था? पेमल दे या पेमल। और ध्यान रखना मीरा महोत्सव सर कहां मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। और मीरा ने संप्रदाय चलाया था दास दासी
कौन सा संप्रदाय चलाया था सर मीरा ने? तो मीरा जी ने दास दासी संप्रदाय, और मीरा महाराणा प्रताप की ताई जी लगते थे। क्या लगते थे? ताई जी लगते थे। और श्री कृष्ण जी की अनन क्या थी? भगत थी मीराबाई। ओके जी। उसके बाद में अगला देखो। हाँ जी, तो ये थे मीराबाई। मीराबाई मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा भोजराज के साथ शादी, ये सारी मैंने बातें बता दी है। अगला देखो जी। ये पहले क्लास लगा रखी थी, थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके। अगला है मीरा अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। सरल एवं सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही जो उनके पदों में झलकती है। ओके। अगला है दादू दयाल। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। वैसे दादू जी का जन्म माना जाता है अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात से माना जाता है। और 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की। ध्यान रखना, 1585 में इन्होंने अकबर से भेंट की। और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 में नारायणा जयपुर में इन्होंने देह त्यागी। और सबसे ज्यादा इनके अन्याय यहीं पर है, किनके? दादू दयाल जी के। ओके। और अगला है जाम्बोजी। कौन सा? देखो, इनकी मैं व्याख्या प्रॉपर लंबी क्लास करने से अच्छा है कि मैं इनके क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तब इनकी प्रॉपर व्याख्या करूंगा दोस्तों। और कल इसकी क्लास रहेगी क्वेश्चनों की। जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ध्यान रखना, जो जाम्बोजी हैं इन्होंने सिद्धांत दिए 20+9, और जो इनको मानते थे वो क्या बन गए? बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? जाम्बोजी ने। इनका जन्म विक्रमी संवत 1508 की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ। तो ध्यान रखना, जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ? पीपासर नागौर में 1508 ईस्वी में। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए बिश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है और जो अनुकरणीय है। तो देखो, जो बिश्नोई संप्रदाय है, मुझे उनकी एक बात बेहतरीन लगती है कि यदि कोई समाज जीवों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए खड़ा होता है तो वो कौन सा है? बिश्नोई समाज है दोस्तों। अब देखो, आपको याद होगा खेजड़ली कांड में अमृता देवी बिश्नोई, जिसने बहुमूल्य योगदान दिया, वो भी कौन थी? बिश्नोई थी। और मैंने देखा कि जो अपने पास में क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, बुड्ढा जोड़, वहां पर एक मामला आया था हिरण वाला, और हिरण वाले में कोई समाज नहीं आया, एक ही समाज खड़ा हुआ था। वो कौन सा था? बिश्नोई समाज। और हमेशा ही जो बिश्नोई लोग हैं वो अपने दोस्तों जाम्बोजी के जो भी उपदेश दिए गए हैं उनके ऊपर चलकर क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। किनकी? जीवों की और दोस्तों पेड़ पौधों की। ओके। उसके बाद में जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। कहां हुआ दोस्तों? कतरियासर बीकानेर में। इन्होंने गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर तपस्या की और चमत्कारी योगी हो गए। तो ध्यान रखना, ये जो जसनाथ जी है इन्होंने जसनाथी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? जसनाथी। और धधकते अंगारों पर डांस करना, धधकते अंगारों पर आग और फाग का अनोखा मिश्रण। दोस्तों, एक तो ढोल बजते हैं, वो क्या उसको बोलते हैं दोस्तों? चंग बजते हैं, और नीचे किस पे नाचते? धधकते अंगारों पर नाचना। कौन से संप्रदाय का एक दोस्तों विशेषता है? तो दोस्तों जसनाथी संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की सर? जसनाथी संप्रदाय। और मोर पंख और जाल वृक्ष को ये दोस्तों पवित्र मानते हैं। कौन से? जसनाथी लोग। ओके। अगला है दोस्तों आपके श्रद्धानाथ जी। कौन सा है दोस्तों? अगला है श्रद्धानाथ जी। और फिर अपने हस्तकलाएं आ जाएंगी। श्रद्धानाथ जी आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करें, और चलते चलते मेरी बात आप मानोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप दोस्तों वीडियो को क्या कर दो? शेयर कर दो एक बार। चलो जी, अगला है अपने पास में दोस्तों कौन सा? श्रद्धानंद जी या श्रद्धानाथ जी। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में संत
श्रद्धा नाथ जी ने समय शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा संत है जिसने लोगों को शिक्षित किया? तो श्रद्धा नाथ जी। कौन से नाथ जी? श्रद्धा नाथ जी। सह से श्रद्धा और सह से शेखावटी क्षेत्र के हैं दोस्तों। इन्होंने अपरिग्रह, क्षमता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। तो ध्यान रखना, शेखावटी क्षेत्र से हैं, तो इन्होंने श्रद्धा नाथ जी ने लक्ष्मणगढ़ सीकर में क्या बनाया था दोस्तों? अपना आश्रम बनाया था। और इनकी मान्यता है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। तो ध्यान रखना, स्वच्छता में ही, स्व से श्रद्धा नाथ जी और स्व से स्वच्छता, स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है श्रद्धा नाथ जी का। चलो जी, अगला है अपना हस्तकला, काष्ठ कला। काष्ठ कला क्या होती है? लकड़ी की विभिन्न वस्तुएं बनाना, जैसे अलमारी बना ली दोस्तों, किसी प्रकार का बेड बना दिया, या कारें बना ली, या ट्रैक्टर बना लिया, वो काष्ठ कला है। चलो देखो, काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। देखो, हाथ से बनाए जाते हैं। इस कला में लकड़ी के विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं, काष्ठ कला लकड़ी, किसकी? लकड़ी की वस्तुएं। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़, इंपोर्टेंट है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है सर? तो बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे यहां तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के बने बेवाण यानी देव विमान, कावड़, ये सारे के सारे कहां पर तैयार किए जाते हैं दोस्तों? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? बस्सी में। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। यह ध्यान रखना, लकड़ी के जो बनाए जाते हैं खिलौने और दोस्तों जो कठपुतली है वो कहां, कौन सा एरिया प्रसिद्ध है? कौन सा जिला? उदयपुर। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर किसके लिए? लकड़ियों, दोस्तों लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और शेखावाटी और बीकानेर में फर्नीचर के लिए जाना जाता है। यहां देखो, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है सर? बस्सी चित्तौड़गढ़। और लकड़ी के बेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के ठप्पे कहां तैयार होते हैं? बस्सी में। और लकड़ी के खिलौने व कठपुतली सर? उदयपुर में। और जेठाना डूंगरपुर में लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। और शेखावाटी व बीकानेर में फर्नीचर के लिए जाना जाता है। ओके, मूर्ति कला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, इसी कारण यहाँ क्या बनाई जाती हैं? मूर्तियां बनाई जाती हैं दोस्तों। तो लकड़ी, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है सर? तो बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी होती है ना, मिट्टी। मिट्टी की कोई वस्तु बनाकर उसको आग में क्या करना? तपा के पक्का बना देना, समझ गए? यानी मिट्टी की वस्तुओं को विभिन्न प्रकार से सजावट देकर उसे आग में तपाकर क्या कर देना दोस्तों? उपयोगी बना देना। ये क्या है? टेराकोटा। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न प्रकार के सजावटी उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की मूर्तियां बनाकर, चलो उदाहरण बताऊं, इंटे है ना, इंटे टेराकोटा का उदाहरण ही है। देखो, पहले मिट्टी होती है, उसकी इंटे बनाई, फिर उसको आग में डाल दी, तो ये क्या है? टेराकोटा। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है सर? तो मोलेला। कौन सा सर? मोलेला। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। तो टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा ये होता है दोस्तों कि जो मिट्टी है, मिट्टी की वस्तुएं बनाकर उनको आग से क्या करना? पकाना, टेराकोटा। और टेराकोटा के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के समीप मोलेला। ब्लू पोट्री क्या होती है? ब्लू पोट्री होती है कि चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो नीला रंग किया जाता है। सफेद जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके ऊपर नीला रंग करना। देखो, दोबारा देखो, मैंने पहला बताया टेराकोटा। काष्ठ कला क्या होती है? काष्ठ कला के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ फेमस है, वो लकड़ी की वस्तुएं बनाना।
और दोस्तों टेराकोटा मिट्टी की वस्तुएं बनाना। और ब्लू पोटरी सर जी, ब्लू पोटरी होती है चीनी मिट्टी की सफेद मूर्तियां या सफेद वस्तुएं या बर्तन बनाना, उनके ऊपर क्या करना, नीला रंग कर देना, ब्लू यानी नीला। पोटरी, पोटरी क्या होती है, पोटरी दोस्तों चीनी मिट्टी। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोटरी, सुनहरी पोटरी आदि भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनर कप प्लेट, अन्य बर्तन आदि, खिलौनों व सजावटी सामान, फूलदान आदि बनाए जाते हैं। अब देखो लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीजें तैयार की जाती हैं। सजावट के लिए कांच व मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इसके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। और लाख का काम क्या होता है, चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर क्या किया, बनाए जाते हैं। चलो जी अगला देखो। अगला है दोस्तों आभूषण। टेराकोटा, ब्लू पोटरी आपको समझ में आया होगा। अगला है अपने पास में दोस्तों आभूषण। चलो जड़ाऊ गहनों के लिए, जड़ाऊ गहनों के लिए जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहां होता है, जयपुर में होता है दोस्तों। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है। ध्यान रखना, जो कांच है उस पर बारीक बारीक नक्काशी का काम करना क्या कहलाता है, थेवा कला। और इसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, थेवा कला के लिए, मुलेला के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मुलेला किसके लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजाति में पित्तल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। और थेवा कला के लिए क्या प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। ओके, कपड़े पर छपाई। राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, अब सिंथेटिक अप्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। ये कपड़े पर छपाई होती है, ये ठीक है। कासीदाकारी या गोटा। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कासीदाकारी की जाती है। कसीदों में मुख्य पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं, यानी उसके ऊपर क्या करना, कपड़े के ऊपर दोस्तों किसी प्रकार की पेंटिंग बनाना। कई जगहों पर कपड़े को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, इसे पेचवर्क कहा जाता है। देखो कितना ज्ञान है इस किताब में। यानी कपड़े के ऊपर क्या करना, यानी कासीदाकारी क्या होती है, पशुओं के चित्र या कोई चित्र बनाना। देखो चित्र बना देना उसके ऊपर, यानी रंगों से, तो वो क्या होता है, कासीदाकारी। क्या होती है, कासीदाकारी। और कपड़े के ऊपर कपड़ा काटकर उसको सिल देना, और क्या कहलाता है सर, पेचवर्क कहलाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान में विशेषता है। अगला देखो। इस प्रकार हमने जाना कि देश में राष्ट्रीय सांस्कृतिक अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षण मनमोहक हैं। इसलिए राजस्थान को रंगीला, रंगीलो मारो ढोलनो रे, तो हमारो राजस्थान भी के है रंगीलो है मारो, एकलो ढोलनो ही कोनी रंगीलो। ये बात को ध्यान रखा। चलो अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, लोक देवता और मेला। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक तो आपको लोक देवता बताना है और उधर से मेला बताना है। ठीक है जी। गोगा जी का भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है। तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये भी ठीक है। बाबू जी का चैत्र अमावस्या, और गलत कौन सा है जी, सर रामदेव जी वाला। क्यों, क्योंकि रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी तक लगता है, वैशाख को नहीं लगता। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों पाबू जी, अड़बू जी, बेहा जी और तेजा जी, आप कमेंट करके बताएं
तो इसका उत्तर आएगा तेजा जी, मैंने पीछे बताया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कहां हुआ? नेवाई गांव, नवाटपुरा, कुड़की, बगदरी। तो दोस्तों ये हुआ कुड़की में, निवाई टोंक में पड़ता है। नवाटापुरा में आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ लगता है कहां पर? नवाटापुरा गांव में, माघ पूर्णिमा फरवरी के महीने में, जिसमें ये लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं दोस्तों। बगदरी, बगदरी गांव में क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को किसकी शुरुआत हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी दोस्तों। उसके बाद में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। दादू दयाल जी ने नारायणा गांव में अपनी देह त्यागी, ठीक है। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ, यह भी ठीक है। जाम्बोजी ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर कमेंट करें दोस्तों, सी आएगा, सी यानी असत्य है। देखो कैसे, जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है अलवर, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़। तो इसका आएगा बस्सी। क्या आएगा? बस्सी। कहां पर है सर जी? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है सर? चित्तौड़गढ़ में। और जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचता रहे। और मैं बता दूं कि जो भी दोस्त नए हैं उनके लिए अभी हम बीएसटीसी वालों के लिए दोस्तों अभी कक्षाएं शुरू करेंगे। ये बीएसटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी दोस्त क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों को वीडियो शेयर किया करें दोस्तों, आगे बहुत ही मस्त होने वाला आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है जेठाना, बस्सी, बीकानेर, मोलेला। तो क्या उत्तर आएगा दोस्तों? कमेंट करें। जेठाना। क्या आएगा सर जी? जेठाना। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध गांव है जेठाना, बस्सी, बीकानेर, मोलेला। तो मोलेला आएगा सर इसका, मोलेला। क्या आएगा सर? मोलेला, नाथ द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांच पर बारीक सोने की नक्काशी के काम को कहा जाता है? टेराकोटा, लाख, थेवा कला, ब्लू पोट्री। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? थेवा कला। और थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है सर जी? प्रतापगढ़ की। कहां की? प्रतापगढ़ की। और ब्लू पोट्री क्या होती है? ब्लू पोट्री होती है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर क्या करना सर जी? नीला रंग करना। टेराकोटा किसका बना होता है? टेराकोटा सर जी बना होता है किसका? मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं उनको आग में पकाना और अच्छी अच्छी बना देना, क्या कहलाता है? टेराकोटा। और पेचवर्क क्या होता है सर जी? पेचवर्क होता है कपड़ा लेना, कपड़े के ऊपर टुकड़ा करके कपड़ा सील देना। क्या होता है सर जी? पेचवर्क होता है जी। बहुत ही बढ़िया क्लास लागी सर, लागी तो बाइडा एक शेयर कर दियो, इन्हें कमेंट करनो ना भूलिया किया लागी। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम होता है जयपुर, बूंदी, कोटा, अलवर। तो दोस्तों जयपुर में होता है जी। अगला देखो, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को क्या कहा जाता है? टेराकोटा, लाख, ब्लू पोट्री, थेवा कला। तो दोस्तों ब्लू पोट्री कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो छठी कक्षा पूरी हुई। कल मैं इसके क्वेश्चन लेकर आऊंगा दोस्तों आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए जोश के साथ, नए होश के साथ। तब तक सभी को नमस्कार, घनी घनी खम्मा, जय श्री राम, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय हिंद, जय भारत।